हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बीपीएससी 17th की वेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट बहुत ही पहले, एक साल पहले लगभग अनाउंस था कि सितंबर 30 को एग्ज़ाम होने वाला है। जो हमारे एक्स बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस डेट को काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल करके गए थे और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवा रहे थे वो ऑन टाइम एग्ज़ाम हो रहा था, इरिस्पेक्टिव कि रिज़ल्ट में लेट हो, लेकिन एग्ज़ाम जो था वो ऑन टाइम था। ठीक है, देखो आखिर बेसिक दिक्कत ये है ना कि जो बीपीएससी 17th की एग्ज़ाम है उसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है। ठीक है, मतलब हाइप क्रिएट की गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसको कहने का रीज़न सिर्फ एक ही है। देखो, देखे होगे आप कि इसको पॉलिटिकल भी, एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा में भी शामिल किया गया है। बिहार में इलेक्शन है, उसको भी ध्यान रखा गया है इस एग्ज़ाम को लेकर के। हालांकि अगर बीपीएससी की अगर अभी हम लोग हाल देखें तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर की रिक्रूटमेंट की एक एजेंसी बन के रह गई है, अगर आप उसको देखोगे तो। क्योंकि जो बीपीएससी है उसको यूज़ किया जा रहा है एज ए पॉलिटिकल टूल। तो अगर उसके एग्ज़ाम के प्रोसेस को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इसको किस तरीके से बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। उसके साथ साथ देखो, रिजर्वेशन का जो इशू है हमारे बिहार में, खास करके रिजर्वेशन जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, सेंसस हुआ, फिर उसके बाद कास्ट सेंसस हुआ, फिर उसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया थी, कैप थी, उसको बढ़ाया गया। उसको बढ़ाने के बाद जो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। बहुत सारी बातें हैं, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन एजेंडा ये होगा, एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैटर करता है, वो मैटर ये करता है कि एग्ज़ाम जो है बीपीएससी 17 का वो कब होने वाला है। तो देख लो, इतना तो जान लो 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं होगा। ठीक है, एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं होने वाला है और ये एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 20 तक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद ही जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर समझ लो इसको। ठीक है, अब देखो, ये अगर 30 सितंबर को तो नहीं होगा, ये तो 100% मतलब विदाउट इवन अ सिंगल डाउट कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है आपका। तो आप लेकिन देखिए एक बात होता है ना कि जैसे आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि किस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करना है। एग्ज़ाम डेट अनाउंस तो है, लेकिन इन्होंने जो नई एग्ज़ाम डेट को कुछ भी ये लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, बीपीएससी के चेयरमैन या फिर बीपीएससी से कोई नोटिस नहीं निकाल रही है। फिर हम कंफ्यूज स्टेट में हैं। अगर मान लो एग्ज़ाम ले लेती है तो देखो, एग्ज़ाम तो लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। दूसरी चीज़ ये है ना कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनको खुद क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो पाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही ब्रूटल फैक्ट है कि ये उनको खुद क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम कब लेंगे वो, क्योंकि उनके पास जो है वैकेंसीज ढंग से आई नहीं है। वैकेंसीज पता ही आपको, पॉलिटिकली इसको इतना ज़्यादा शार्प किया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो अभी जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे बिहार में, जो अभी जिनकी गवर्नमेंट है, वो उन्होंने अनाउंस किया कि 1000+ सीटें होंगी फॉर बीपीएससी 17। अब बताओ, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर ये पोस्ट कर रही है कि 1000+ सीट्स होंगी, और ये एग्ज़ाम 30 सितंबर को कंडक्ट कराए जाने वाली बात की गई थी। और अभी तक एट प्रेजेंट अगर देखा है तो मुश्किल से हार्डली 140-150 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बीपीएससी के पास। ठीक है, तो अब जो इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं सीट्स में, तो इसको भी ये भी एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा रिजर्वेशन की जो एक तो बढ़ाया गया, फिर उसको घटाया गया, फिर हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे भी बात रुक रही है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग क्या है, कब है? 9 सितंबर को है। तब तक भी वेट कर सकते हैं ये लोग। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर आज तक नहीं आया है आपको वैकेंसी या फिर नोटिफिकेशन की कोई भी बात, तो 9 सितंबर के बाद ही समझना कि नोटिफिकेशन की कोई भी बातें होंगी। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, उसकी बाद उसमें क्या कंक्लूजन निकलता है वो तो बात की बात है। अगर उसी प्रीवियस रिजर्वेशन पे रहता है या नई वाली रिजर्वेशन को यूज करते हैं, वो अलग ही बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ एग्ज़ाम आपकी नहीं होने वाली है 30 सितंबर को, ये तो 100% जान लो। एग्ज़ाम आपको अक्टूबर में भी, बहुत ही रेयर चांस है, 97% चांस है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में भी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, नवंबर में हो सकती है एग्ज़ाम। अब आप ये देखिए कि एग्जैक्ट तो कोई नहीं कर सकता। इवन जब आपके बीपीएससी चेयरमैन ही कंफ्यूज्ड हैं तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हो? कुछ भी नहीं कह पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है ना कि देखो, अभी ना क्या है कि मैं ये देखता हूँ कि बीपीएससी में जितने भी यूट्यूब्स पे या फिर जो भी प्लेटफॉर्म पे लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग ना इस टाइम को बहुत ही मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। मैंने ये देखा नहीं कि वो बहुत सारे ऐसी चैनल्स हैं जहाँ पे लोग पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ आपको ये बताएंगे कि अभी क्या हो रहा है, डेट कब है, किस तरीके से करो, यहाँ ऐसे कर लो, इसको इस तरीके से देख लो, कैसे मोटिवेट रहो। लेकिन देखो यार, इससे तुम्हारा ना कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगी।
और ये एकदम फैक्ट है कि आपको एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। और ये देखना कि अभी जितने भी बीपीएससी के जो भी जहाँ पे आपको सोर्सेस हैं, जहाँ बीपीएससी की आप तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट्स पे काफ़ी ज़्यादा बात होती है। तो मेरी मानो तो वो सारे एग्ज़ाम डेट्स को आप एक साइड रख दो। हर दिन एक नई वीडियो को देखना बंद करो। हर दिन कम से कम 10 वीडियो जरूर देखते होगे, जिससे आपको ये पता चले कि कोई कुछ नया कह दे, जिससे आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी चेयरमैन जो है वो उनको खुद ही नहीं आइडिया है कि क्या होने वाला है इस एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो हियरिंग देख लो 9 सितंबर के बाद। अब रही बात एग्ज़ाम एक्सटेंड होगी तो करना क्या है। और एक और चीज़, ये 1000 सीटों की जो बात की गई है ना, 1000+ सीटों की, तो देखो अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है कि ये 1000+ सीटें होंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी होप मत क्रिएट करना अपने खुद के साथ। बहुत ज़्यादा होप करने से भी टाइम वेस्ट होता है, फिर एक्सपेक्टेशंस ख़राब होते हैं, फिर प्रिपरेशन ख़राब होते हैं, फिर बहुत सारे मेंटल हेल्थ पे भी स्ट्रेस पड़ता है। तो वो सब नहीं करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंस जो है बीपीएससी मेंस को अच्छे से तैयार करके रखे हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हाफ कर रखे हैं। कुछ ऐसे जिन्होंने मेंस नहीं किया है, प्रीलिम्स ही वो करके बैठे हैं। तो मेरी मानो आपको डेली रिवीजन सेगमेंट में रखना है प्रीलिम्स के सेगमेंट को, प्लस एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ आपको बेसिक रिवीजन करने हैं एनसीईआरटीज़ के, और साथ में मेन सेगमेंट को भी लेके चलना है। देखो मेन सेगमेंट लेके चलोगे तभी आपको हेल्प मिलने वाला है एग्जाम में, अदरवाइज आप कुछ भी कर लो फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ तो मतलब बेसिक्स तो आपको देखना होगा, मेंस को भी कंप्लीट अपने सेगमेंट में रखो। खास करके मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी वाले सेगमेंट को, प्लस इकॉनमी वाले सेगमेंट को, प्लस करंट अफेयर वाले सेगमेंट को मेंस के तौर पे देखो। ठीक है, मेंस का सेगमेंटेशन करो, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस करके ऐसे भी प्रैक्टिस के मोड में लाओ, क्योंकि 1-2 दिन में या फिर 1 महीने में नहीं होगा ये। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका इशू होता है डाटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक में, तो वो भी डेली एक डीआई को लगा सकते हैं अपने पीवाईक्यूज क्वेश्चन बैंक से। अब रही बात ये कि यार पेशेंस की भी एक हद होती है। ठीक है, मतलब कितने दिन तक आदमी पेशेंस रखेगा। तो देखो दूसरी बात ये है ना कि अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो बीपीएससी में, या फिर अभी आप थोड़ा समय और ले सकते हो, तो आप एक काम करो, यूपीपीसीएस यूपीआरओ की आपने फॉर्म डाली होगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, एक शायद आपको अक्टूबर में है और एक शायद आपको दिसंबर में है। ठीक है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी जिन्होंने एसएससी की एग्ज़ाम पे भी फोकस कर रखा है, वो भी दे लो। ठीक है, इसके साथ साथ आरआरबीज़ की भी एग्ज़ाम है, उसको भी दे लो। लेकिन किसी एक चीज़ पे अभी फुल्ली डिपेंडेंट मत रहो। हाँ, लेकिन एक सेगमेंट रखो। जैसे अगर मान लो 8-10 घंटे पढ़ते हो, तो 6-7 घंटे जो आपका प्राइम फोकस है उस पर रखो, और 1-2 घंटे आप इधर उधर दे सकते हो। ठीक है, और रही बात एग्ज़ाम डेट की, किसी को नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन इतना श्योर है 30 सितंबर को नहीं होने वाली है। साथ साथ में 1000 सीटें वाली जो बात है, वो भी प्रायोरिटी तो कम है, लेकिन हाँ सीटें आएंगे इस बार, ठीक ठाक सीटें आएंगी, क्योंकि अभी इलेक्शन टाइम है। ठीक है ना। दूसरी बात ये है, जिनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इशू करता है हर एग्ज़ाम में, तो आप बस एक चीज़ कर लो। एक तो पहले बात, घटना चक्र की बुक्स रखो अपने पास। ठीक है, प्लस यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस तो सेम आ जाएगा घटना चक्र में, प्लस सीएपीएफ प्लस सीडीएस प्लस एनडीए, जितनी भी यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, प्लस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पहले, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में जो भी करंट अफेयर सेगमेंट होगा या फिर जो इन्वायरमेंट सेगमेंट होगा, उसको देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी पेपर्स के पीवाईक्यूज़ को सिर्फ करना ही नहीं है, इसके ऑप्शंस को भी देखना है, साथ साथ में इसके जो आंसर्स हैं उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, और उसके हर एक पॉइंट को याद करना है। ठीक है, याद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसी की हेल्प से आप अच्छा कर सकते हो। प्रीलिम्स के एग्जाम में कोई भी प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और अभी के बाद से मतलब ये कोशिश करो कि कितने भी जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी हैं, वो वीडियोस जो निकालते हैं कि आज एग्ज़ाम कब होगा, कल एग्ज़ाम क्या होगा, आज इसने क्या कहा, आज उसने क्या कहा, मैं ये दावा करता हूँ कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, तो वैसे चीज़ों की वीडियो से दूर रहो। देखो मैंने ये देखा है कि अगर मैं साइड वाली टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ रहती हैं। जैसे मान लो मैंने कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक उठाया और वीडियो बना दिया, तो उस पर बहुत सारे व्यूज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर वही मान लो मैं बहुत ही तमीज़ से, बहुत ही प्यार से मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा था घटना चक्र की, तो उस पर बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। जैसे मैंने जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया है, आप बिलीव करो घटना चक्र की फिजिक्स और केमिस्ट्री उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं बताएगा। इंग्लिश मीडियम में तो कोई भी एक भी इंसान जो होगा वो अभी भी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो उस तरीके से बताया कंटेंट, बट उस पर व्यूज़ 35-36 के हैं। तो मैं यही कहता हूँ ना कि जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं शायद वो आपके काम की नहीं है, उस पर थोड़ा सा खुद को, मतलब उससे थोड़ा सा खुद को बचाओ। जो भी आपको लग रहा है कि डिजिटल जो आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है वो भी करो, बहुत कम से कम समय वेस्ट करो, और
आगे क्या होगा, ऐसे क्या होगा। मैं देखता हूँ ना कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब पूरे साल मतलब कुछ भी नहीं बताएंगे आपको, कोई भी चीज़, कोई कंटेंट से हेल्प नहीं करेंगे, ना कभी मेंस की कंटेंट डालेंगे कुछ, ना प्रीलिम्स के पे कुछ कंटेंट डालेंगे, लेकिन एग्ज़ाम की डेट क्या हो रही है, रिजर्वेशन पे क्या हो रहा है, फिर आगे क्या होगा, सीटें कितनी आएंगी, ये सब बताते रहते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं उसके पीछे एंगेज रहते हैं। तो आप इन चीज़ों से अवॉइड करो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कूल तरीके से करो, आराम से करो, पेशेंस दिखाओ। लेकिन बीपीएससी 17 जो है वो एक हाइप है, हाइप को हाइप की तरह लेना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मत होना। एग्ज़ाम की तैयारी आराम से करो, लेकिन हाँ इतना ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है। जैसे 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंडीशनिंग करो। कंडीशनिंग करने का कहने का मतलब यही हुआ कि आपके पास जो जो फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है मेरा वीक है, उस पर फोकस करो। यही मौका होता है एप्टीट्यूड सीसेट वाले सेगमेंट पे काम करने का, यही मौका होता है प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करने का, यही मौका होता है जनरल साइंस को अच्छा करने का, यही मौका होता है जिसकी हिस्ट्री पॉलिटी वीक है उसको अच्छा करने का। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू आर वॉचिंग माई स्पी सिम्प्लीफाइड। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि फालतू की वीडियोस मत देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि खुद को डिवोट कीजिए एग्ज़ाम की तैयारी में, ना कि फालतू की डेट कब आ रही है, रिजर्वेशन में क्या हो रहा है, फिर खास करके एससी की हियरिंग कब आ रही है, फिर नोटिफिकेशन कब आएगी। ठीक है, थैंक यू।